क्लास 10 के क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 13.1 क्लास चल रहा है। 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बन चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 mm है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में है कि ये कैप्सूल है ना, जो क्या है बेलनाकार है और दोनों सिरे जो हैं वो क्या है अर्धगोलीय हैं। तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो संपूर्ण, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक ये और एक ये। बेलनाकार भाग, ये अर्धगोलीय भाग और ये अर्धगोलीय भाग। तीनों भाग का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें, इसका वक्र, इसका वक्र, इसका वक्र, तो इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही निकाला जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, अर्धगोलीय भाग का व्यास कितना है 5 mm। अर्धगोलीय भाग का व्यास d बराबर कितना 5 mm। तो r कितना होता है d/2 यानी 5/2 mm, कितना 2.5 mm। इसकी त्रिज्या जो हो रही है ये भी 2.5, ये भी 2.5, सेम इधर भी वही होगा। ये भी कितना 2.5 mm और त्रिज्या भी 2.5 mm हो रहा है। तो अर्धगोलीय भाग में से हमको त्रिज्या चाहिए। इसमें देखते हैं बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर, जब इसकी त्रिज्या 2.5 है ये, तो बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या कितनी होगी 2.5 mm। लंबाई यहां से यहां तक या ऊंचाई जो भी मन करे, लंबाई जो है इसका कितना, यहां से यहां तक 14 है, 14 mm। इसमें तो घट जाएगा 2.5 और 2.5 घट जाएगा, 2 गुने 2.5, क्योंकि एक साइड से 2.5, इधर से भी 2.5 घट रहा है। तो कितना हो गया 14 mm घटाओ 5 mm, यानी कितना 9 mm। अब निकालना हमको कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2 गुने अर्धगोलीय भाग का, अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक अर्धगोलीय भाग का क्षेत्रफल और एक अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। बोलिए, बेलनाकार भाग का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, 2πr/h। और जो 2 गुने अर्धगोलीय क्या होता है 2πr²। देखो 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, कॉमन कर लो, आसान हो जाएगा। 2π कॉमन हो गया तो 2πr कॉमन करो, 2πr, 2πr यहाँ से बच गया h और यहाँ से 2 × 2πr निकल चुका है, एक r बच गया, मान भर दिया जाए। 2 गुने 22/7 गुने r का मान कितना है 2.5। h का मान कितना है, इसका लंबाई, और ये बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है 9, और जो 2 गुने r का मान कितना है 2.5, 22 गुना 44, 44/7 गुने 2.5 गुने 9 जोड़ कितना 5, 44/7 गुने 2.5 गुने 9 5 14 mm² में आएगा। 7 दूना 22 गुना 44 और गुने 2.5 दूना कितना 5 mm का स्क्वायर, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22 mm²। ये कैप्सूल का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। तंबू है, ये टेंट है ये, जो कि बेलन के आकार का है, इस पर एक शंकु आरोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर और व्यास कितना है? 4 मीटर। और जो शंक्वाकार भाग है इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर है। तो कह रहा है कि इसमें लगे कैनवस, इस टेंट को बनाने में जो कैनवस लगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये दाम है तो कुल कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। तो देखिए, मान लेते हैं क्या ये बेलनाकार है भाग, इस पर क्या है? शंक्वाकार भाग ये है। तो दिया क्या है? इसका कैनवस का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन में क्या लगता है? 2 पाई आर एच। डी का मान दिया है तो आर का मान निकल जाएगा, एच का मान दिया हुआ है। अगर इसका आर जितना होगा उतना ही आर इसका भी होगा। शंक्वाकार भाग क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर का मान मालूम है, एल का मान मालूम है, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, चाहे बेलनाकार भाग का व्यास, देखिए व्यास डी बराबर कितना है? 4 मीटर। आर कितना हो जाएगा? 4/2, कितना? 2 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। शंक्वाकार भाग देख लीजिए, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r, इसका भी वही होगा। इसकी त्रिज्या 2 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर। और इसमें h लगेगा नहीं क्योंकि वक्र पृष्ठीय पर निकालना है। तो देखिए, इसलिए टेंट लिख दिया जाए, तंबू, टेंट, तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा? बेलनाकार भाग का होता है 2 पाई आर एच, और शंक्वाकार क्या होता है? पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। देखिए, कॉमन कर लेते हैं, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है। पाई आर को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2h प्लस कितना? एल। 2 गुने 22/7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने h का मान कितना है? 2.1, और जो एल का मान कितना है? 2.8 मीटर स्क्वायर। 22 गुना 44/7 गुने 2 गुना 4 जो 2.8 mm स्क्वायर। तो 44/7 गुने 8 2 10 4 2 6 1 7 मीटर स्क्वायर। 7 से कट गए एक बार में, तो 44 मीटर स्क्वायर। कैनवस का कुल क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 44 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 1 मीटर, एक सेंसर ये हमारा हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है? 500 रुपया है। क्योंकि 1 मीटर कैनवस का दाम 500 रुपया है, इसलिए क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य बराबर 500 रुपया, इसलिए कुल कितना है? 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 44 गुने 500, 2 जीरो पहले, 5 का 20 और 5 का 20 और 2 22, 22,000 रुपये आ रहा है। इधर देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, ऊंचाई 8, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार भाग काट करके इसको निकाल दिया गया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सन्निकट, लगभग सन्निकट मान में सेंटीमीटर में निकालना है। तो देखते हैं, जरा समझिए इसको। ये बेलन है, मानिए लकड़ी का एक गुटका है, इसका टुकड़ा है, इसमें से काट करके हम निकालें तो
आप इसका संपूर्ण तल कितना आएगा, पहले मान लीजिएगा कि संपूर्ण तल क्या होगा, एक तो इधर का पूरा होगा, इधर का पूरा फाइनल होगा, ये इधर से क्या होगा, नीचे वाला भाग होगा, जो कटा हुआ भाग यह है शंक्वाकार भाग, ये भी क्या इसके तल में आएगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आधार का क्षेत्रफल, जो आधार खाली नहीं है, आधार बंद है, इधर तक खुला हुआ है ना, तो और इसका क्या होगा, शंक्वाकार भाग का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बेलनाकार भाग का व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा, 1.07। ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। चलिए शंक्वाकार भाग में निकाल लेते हैं। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या इतनी हो जाएगी, r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी वही है 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन जब निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो L का मान आएगा, इसलिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h स्क्वायर अजोर r स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर अजोर 0.7 का 576 अजोर 49, जोड़ेंगे तो आएगा 6.25, वर्गमूल करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आधार क्या बंद है, ऊपर से खुला हुआ आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो बेलन में क्या होता है 2πr/h, शंकु क्या होता है πr/l, और आधार कैसा वृत्ताकार है तो क्या होगा πr²। देखिएगा πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी, कमान कर लेते हैं। तो πr कमान कर दे तो हो गया 2h अजूर l अजूर πr, एक r यहाँ पे बच गया, 22/7 गुने r का मान कितना था 0.7, 2 गुने h का मान कितना है 2.4, L का मान कितना है, L का मान अभी आया हम लोग का आया था, कितना आया था 2.5, जो R का मान 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कट जाएगा 0.1 बार में, 22 में से गुना करेंगे तो 2.2, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, जोड़ 2.5 जोड़ 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2.2 गुने इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 8.0 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। सन्निकट मान कितना होगा 16.6 का 17 या 18 हो जाएगा, 5 से अधिक है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। 9 नंबर, एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। एक वस्तु बनाई गई है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा एक लकड़ी का इस तरह से गुटका है, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, इधर से भी अर्धगोला निकाला गया, इधर से भी अर्धगोला निकाला गया है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आ जाएगा। देखिएगा जो ये ठोस है बेलनाकार ठोस, की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या r, ये भी कितनी रहेगी 3.5 सेंटीमीटर कहते हैं। इसलिए ठोस का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अजोर 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 से इसलिए गुना किया गया है कि एक अर्धगोला यहाँ पे, एक अर्धगोला यहाँ पे, तो 2 से गुना कर दिए हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, जो 2 गुने अर्धगोले कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी, कॉमन कर लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बच गया एच, 2 पाई आर निकल गया था, 2 एक आर निकल चुका है, तो एक आर बच जाएगा। मान भर देते हैं, 2 गुने 22/7 गुने आर का मान है 3.5, एच का मान है 10, और जो 2 गुने आर का मान है 3.5, 3.5 दूना 7, 2 से 2 कैंसिल, 22, 10 जोड़ 7, यानी कि 22 गुने 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर दिए, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो भी बहुत एग्जाम में पूछता है, सभी एग्जाम्पल को बनाएंगे। कल नेक्स्ट में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने बैच में सभी को शेयर करते रहें।